बॉलीवुड स्क्रीन प्रेजेंटिंग आई एम लीगल। कहानी की शुरुआत में हमें डॉक्टर एलिस को दिखाया जाता है, जो एक न्यूज चैनल पर एक रिपोर्टर को इंटरव्यू दे रही थी, जिसमें डॉक्टर एलिस बताती है कि हमने कैंसर का इलाज ढूंढ लिया है और उसको 10,000 कैंसर पेशेंट पर टेस्ट भी किया गया है, जिससे उन 10,000 पेशेंट का कैंसर ठीक हो गया है। कुछ दिन बाद हम देखते हैं डॉक्टर रॉबर्ट अपनी वाइफ जाय और बेटी मार्ली के साथ कार से एयरपोर्ट की तरफ बहुत तेजी से जा रहा होता है, और जब वह लोग एयरपोर्ट पहुंचते हैं तो देखते हैं शहर के सभी लोग एयरपोर्ट पर जा रहे थे, क्योंकि वे सभी लोग इस शहर से बाहर निकलना चाहते थे। दरअसल एलिस ने जिन 10,000 मरीजों का इलाज किया था वे कुछ दिन तक तो ठीक रहे, लेकिन फिर कैंसर मेडिसिन का इन पर गलत असर पड़ने लगा, जिसके कारण वे सभी लोग ज़ॉम्बी में बदलने लगे। उनकी स्किन इतनी ज्यादा सेंसिटिव थी कि जैसे ही वे सूरज की रोशनी में जाते थे वे जलकर मर जाते थे। इसलिए इन्हें डार्क सीकर कहा जाने लगा, जो कि रात के समय में ही बाहर निकलकर इंसानों का शिकार करके खाते थे। इसीलिए शहर के सभी लोग एयरपोर्ट पर जाकर इस शहर से बाहर निकलकर अपनी जान बचाना चाहते थे, लेकिन एयरपोर्ट पर सिक्योरिटी वाले सभी लोगों की चेकिंग कर रहे थे और उन्हीं लोगों को शहर से बाहर जाने दिया जा रहा था जो इन्फेक्टेड नहीं थे। जब रॉबर्ट और उसकी फैमिली को चेक किया जाता है तो मिलिट्री वाले देखते हैं कि वे इन्फेक्टेड नहीं है, इसलिए उन्हें वहां से आगे जाने दिया जाता है। आगे जाके मिलिट्री वाले डॉक्टर रॉबर्ट को कहते हैं कि आपको जाने नहीं दिया जाएगा, क्योंकि आपको इस बीमारी का इलाज ढूंढना है। इसलिए जूही और मार्ली को एक हेलीकॉप्टर में बैठा दिया जाता है, लेकिन जब उनका हेलीकॉप्टर दूसरी तरफ एक हेलीकॉप्टर पर डार्क सीकर्स अटैक कर देते हैं, जिस कारण हेलीकॉप्टर डिसबैलेंस होकर जूही और मार्ली वाले हेलीकॉप्टर से टकरा जाता है और वे मारी जाती है। ये देखकर रॉबर्ट को बहुत बड़ा झटका लगता है। यहां से कहानी 3 साल आगे चली जाती है और हम देखते हैं कि इस वायरस से दुनिया में जितने भी लोग थे वे सभी डार्क सीकर्स बन चुके हैं। सिर्फ 1% लोग ही इंसान बसे हैं, जो इनसे बसकर अपनी जिंदगी काट रहे हैं। पूरी दुनिया नर्क से बदतर वीरान बन चुकी है। तभी हम डॉक्टर रॉबर्ट को देखते हैं, जो अब तक बसा हुआ था। इस वक्त रॉबर्ट अपनी भूख मिटाने के लिए अपने कुत्ते शेम के साथ कार से एक हिरण का शिकार कर रहा था। काफी समय बाद वह हिरण एक जगह पर रुककर कुछ खाने लगता है। रॉबर्ट उस पर सूट करने वाला होता है। तभी एक शेरनी उस हिरण पर अटैक कर देती है। उसी वक्त शेरनी का परिवार वहां आ जाता है। उसी टाइम रॉबर्ट की घड़ी का अलार्म बजने लगता है। रॉबर्ट देखता है कि सूरज ढलने वाला है और कुछ टाइम बाद अंधेरा छा जाएगा, जिससे सभी डार्क सीकर्स शिकार करने के लिए बाहर निकलेंगे। इसलिए वह अपने कुत्ते शेम के साथ अपने घर आ जाता है, जहां पर वो दोनों खाना खाकर अंधेरा होने से पहले अपने घर की सभी विंडो और दरवाजों को अच्छी तरह से लॉक करके घर की सभी लाइट्स बुझा देते हैं, जिससे ज़ॉम्बीज को लगे कि वहां पर कोई भी नहीं है। इसके बाद रॉबर्ट अपने डॉग के साथ बाथटब में जाकर सो जाता है, लेकिन कुछ समय बाद उन्हें ज़ॉम्बीज की आवाजें आने लगती है, मतलब कि वो बाहर निकल चुके हैं। अगली सुबह हम देखते हैं कि रॉबर्ट वर्कआउट करने के बाद लैब में जाता है। वहां पर वो इस बीमारी की वैक्सीन बना रहा था। लैब में उस दिन बहुत सारे इंफेक्टेड चूहों को पकड़ कर रखा हुआ था, जिन पर रॉबर्ट टेस्ट करता था। रॉबर्ट देखता है कि सभी चूहे अभी भी वैसे के वैसे ही है, लेकिन तभी उसकी नजर एक चूहे पर पड़ती है, जिसको उसने लास्ट टाइम दवाई दी थी। वो चूहा काफी शांत और नॉर्मल लग रहा था, इसलिए वह पहले शेम के साथ बाहर जाकर रूस की तरफ रेडियो पर अनाउंस करता है कि अगर कोई जिंदा इंसान इस अनाउंसमेंट को सुन रहा है और ज़ॉम्बीज से बचना चाहता है तो वह मुझे दिन के समय साउथ स्ट्रीट ब्रिज पर मिले। मैं आपको खाना और रहने के लिए घर दे सकता हूँ। कुछ देर बाद जब एक शिप पर रॉबर्ट गोल खेल रहा होता है तो अचानक सेम की नजर एक हिरण पर पड़ती है, जिससे वह दोनों आज के खाने के लिए उसका शिकार करने लगते हैं। लेकिन भागते भागते वह हिरण एक अंधेरे घर में घुस जाता है। उसके पीछे शेम वहां चला जाता है और शेम के पीछे पीछे रॉबर्ट भी उस अंधेरे घर में चला जाता है। रॉबर्ट के पास जो बंदूक थी उस पर लाइट लगी हुई थी,
जिससे वह शेम को एक टेबल के नीचे डरा हुआ सा बैठा देखता है। उसी वक्त रॉबर्ट को उसके पीछे खड़े एक ज़ॉम्बी की काफी डरावनी आवाज आती है, जो उस हिरण को ही खा रहा था। जैसे ही वह ज़ॉम्बी रॉबर्ट पर अटैक करने लगता है, तभी रॉबर्ट उसे गोलियों से भून देता है। रॉबर्ट शेम के साथ वहां से तेजी से भागने लगता है, लेकिन गोलियों की आवाज से बाकी के ज़ॉम्बीज को पता चल गया है, इसलिए वो उनको पकड़ने के लिए उनका पीछा करते हैं। एक ज़ॉम्बी रॉबर्ट पर कूद भी जाता है, लेकिन तभी रॉबर्ट और शेम एक विंडो से नीचे की तरफ बाहर कूद जाते हैं। बाहर आने पर ज़ॉम्बी की बॉडी सूरज की रोशनी से जल जाती है और वे मर जाते हैं। यहाँ पर टूटी हुई विंडो को देखते हुए रॉबर्ट के दिमाग में एक आइडिया आता है, क्योंकि उसे अपने एक्सपेरिमेंट के लिए एक ज़ॉम्बी की जरूरत थी। इसलिए रॉबर्ट सबसे पहले शेम को कार में ही रुकने के लिए कहकर एक रस्सी का फंदा बनाकर उस अंधेरे कमरे में फेंकता है। कुछ देर बाद एक ज़ॉम्बी उस फंदे में फंस जाता है, जो काफी चिल्ला रहा होता है। इसलिए रॉबर्ट उस ज़ॉम्बी पर जोर से अटैक करके उसे बेहोश कर देता है। तभी अंधेरे वाले रूम से एक दूसरा ज़ॉम्बी खिड़की पर आकर रॉबर्ट पर गुस्से से चिल्लाने लगता है, मानो जैसे वह कह रहा हो कि उसे छोड़ दो। लेकिन रॉबर्ट वहां से उस ज़ॉम्बी को पकड़कर अपनी लैब में ले जाकर उसे वही लेटेस्ट टेस्ट वाली मेडिसिन को उसकी बॉडी में डाल देता है। रॉबर्ट देखता है कि ये एक फीमेल ज़ॉम्बी है और इसकी बॉडी पर एक बटरफ्लाई का टैग भी बना हुआ है। थोड़ी देर बाद रॉबर्ट देखता है कि दवाई के असर से इस फीमेल ज़ॉम्बी की धड़कन नॉर्मल हो गई है, जो कि पहले काफी तेज थी। ये देखकर रॉबर्ट के मन में एक उम्मीद जागती है, अब ये फीमेल ज़ॉम्बी पूरी तरह से इंसान बन जाएगी। लेकिन तभी वो फीमेल ज़ॉम्बी उठकर रॉबर्ट पर अटैक करने की कोशिश करती है और वहीं बेहोश हो जाती है। ये देखकर रॉबर्ट की उम्मीद टूट जाती है। अगले दिन रॉबर्ट जब शेम के साथ अपने खाने के लिए शिकार पर निकला हुआ था, तभी उसे रास्ते में उसे स्टैचू खड़ा दिखता है। उसे कुछ अजीब सा लगता है, इसलिए वो उस स्टैचू पर शूट करके उसे नीचे गिरा देता है, जिससे पानी निकलने लगता है। ये देखने के बाद रॉबर्ट स्टैचू के पास जाकर उसे देखने लगता है, लेकिन तभी वो एक फंदे में फंस जाता है और ऊपर की तरफ लटक जाता है। लेकिन उसके सर में चोट लगने से वह बेहोश हो जाता है। दरअसल फंदा उसी ज़ॉम्बी ने लगाया था जो रॉबर्ट पर उस दिन चिल्ला रहा था, जिस दिन रॉबर्ट ने उस फीमेल ज़ॉम्बी को पकड़ा था। शाम होते ही रॉबर्ट की घड़ी का अलार्म बजने से उसे होश आ जाता है। वह देखता है कि वह ऊपर लटका हुआ है और नीचे उसका कुत्ता शेम भौंक रहा है। रॉबर्ट ये भी नोटिस करता है कि अब अंधेरा होने वाला है, इसलिए वह जल्दी से अपनी जेब से चाकू निकालकर उस रस्सी को काटकर नीचे गिर जाता है। लेकिन इसी बीच उसका चाकू उसी के पैर में लग जाता है, जिससे उसे बहुत दर्द होता है। तभी उसे सामने अंधेरे में वही ज़ॉम्बी दिखाई देता है, जिसने उसे अपने जाल में फंसाने के लिए एक फंदा लगाया था। उसके साथ उसके 2 म्यूटेंट कुत्ते भी थे, जो कि इंतजार कर रहे थे कि कब पूरी तरह से अंधेरा हो। ये देखकर रॉबर्ट उठकर अपनी कार की तरफ जाने लगता है। कुछ ही देर में जब पूरी तरह से सूरज ढल जाता है तो वह डाक सीकर अपने कुत्तों को छोड़ देता है, जिससे वे कुत्ते रॉबर्ट और सैम पर अटैक कर देते हैं। पर रॉबर्ट बड़ी फुर्ती से उन दोनों कुत्तों पर शूट करके मार गिराता है। लेकिन इसी दौरान वह देखता है कि एक कुत्ते ने शेम को काट लिया है। रॉबर्ट जल्दी से शेम को अपनी कार से घर ले जाकर उसे मेडिसिन से इलाज करने लगता है, लेकिन काफी देर हो चुकी थी। शेम की बॉडी में पूरी तरह से वह वायरस फैल गया था और वह अब एक ज़ॉम्बी बन चुका था। शेम रॉबर्ट पर अटैक करने लगता है, लेकिन तभी मजबूरन रॉबर्ट को अपने प्यारे कुत्ते को बहुत ही भरे दिल से उसका गला घोंटकर मारना पड़ता है। रॉबर्ट बहुत दुखी हो गया था, क्योंकि शहर में शेम के सिवाय उसका कोई भी साथी नहीं था। वह बिल्कुल अकेला हो गया था और शेम को उसने बचपन से पाला था। रॉबर्ट पूरी तरह से अकेला हो गया था। रात को रॉबर्ट अपनी कार उठाकर अपने प्यारे डॉग की मौत का बदला लेने के लिए निकल पड़ता है। जो भी ज़ॉम्बी उसकी कार के आगे आ रहा था, उन सबको गुस्से में उड़ा रहा था। लेकिन तभी उसकी कार का एक्सीडेंट हो जाने से वह बुरी तरह से जख्मी हो जाता है और कार में फंस जाता है। तभी वहां पर वो ज़ॉम्बी आ जाता है जिसने उन पर कुत्ते छोड़े थे। वह वहां पर आकर रॉबर्ट को मारने वाला होता है,
कि अचानक एक तेज रोशनी वहां पड़ती है, जिससे सभी ज़ॉम्बी वहां से भाग जाते हैं और रॉबर्ट बच जाता है। रॉबर्ट के पास एक लड़की आकर पूछती है कि आप कहाँ रहते हैं। रॉबर्ट बड़ी मुश्किल से अपने घर का एड्रेस बताता है। सुबह जब रॉबर्ट की आंख खुलती है तो उसे अपने घर के किचन में कुछ आवाज सुनाई देती है। वहां पर जाने पर वह एक लड़की और उसके बच्चे को देखता है, जो उसे बताती है कि हमने रेडियो पर आपकी अनाउंसमेंट सुनी थी, इसलिए कल हम पूरा दिन आपका ब्रिज पर इंतजार करते रहे और आप आए ही नहीं। लेकिन रात को आप ज़ॉम्बी के बीच फंसे हुए मिले और आपके एड्रेस बताने के मुताबिक हम आपको आपके घर पर ले आए। लेडी बताती है कि मैं अन्ना हूं और हम सिर्फ 2 ही बचे हैं। हमारे बाकी साथियों को ज़ॉम्बी मारकर खा गए। वह बताती है कि हम वह मोड़ जाने वाले थे जहां पर बचे हुए बहुत से लोग हैं। ये सुनकर रॉबर्ट कहता है कि ऐसी कोई जगह नहीं है, लेकिन वह लड़की बोलती है कि पहाड़ों में से एक जगह है, क्योंकि यह वायरस ठंड बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये सुनकर रॉबर्ट काफी गुस्से में उस पर चिल्ला कर बोलता है कि ऐसी कोई जगह नहीं है जहां पर इंसान ज़ॉम्बीज के कहर से बचे हैं, और इतना कहता हुआ वहां से चला जाता है। शाम को रॉबर्ट लैब में जाता है, जहां पर वो उस फीमेल ज़ॉम्बी की बॉडी के नीचे बर्फ रखकर उसे मेडिसिन का इंजेक्शन देता है। तभी वहां पर एना आ जाती है। ये देखकर एना रॉबर्ट से पूछती है कि क्या ऐसा करने से ये ठीक हो जाएगी। रॉबर्ट कहता है शायद बर्फ से इसकी बॉडी का तापमान नॉर्मल हो जाए, जिससे इसकी बॉडी में मेडिसिन का असर बढ़ जाएगा। तभी रात होते ही रॉबर्ट अपने घर की सभी विंडोज और दरवाजों को लॉक कर देता है, लेकिन तभी उसे अपने घर के आसपास काफी सारे ज़ॉम्बीज की आवाज आने लगती है। वह एना से पूछता है कि तुम मुझे किस टाइम पर घर लेकर आई थी। एना बताती है कि सुबह होने ही वाली थी। ये सुनकर रॉबर्ट कहता है कि उन्होंने हमें ढूंढ लिया और वो हमारे घर की तरफ ही आ रहे हैं हमें खत्म करने। लेकिन रॉबर्ट ने उनसे निपटने के लिए पहले से ही अपने घर के आसपास बम सेट किए होते हैं, जिन्हें वो एक एक करके ब्लास्ट कर देता है, जिससे काफी सारे ज़ॉम्बी मारे जाते हैं। लेकिन ज्यादा होने की वजह से काफी सारे ज़ॉम्बी घर के अंदर घुसकर उन पर अटैक करने लगते हैं। रॉबर्ट भी उन्हें शूट कर रहा होता है, लेकिन वो अपनी जान बचाने के लिए लैब में चले जाते हैं। लैब में वो देखते हैं कि उस फीमेल ज़ॉम्बी पर उस मेडिसिन का असर होने लग गया था। वो ठीक हो रही थी, यानी उन्हें इस वायरस का इलाज मिल गया था। लेकिन तभी लैब में बहुत सारे ज़ॉम्बी आने लगते हैं। ये देखकर रॉबर्ट जल्दी से बुलेट प्रूफ दरवाजा बंद कर देता है। रॉबर्ट उन सबको जोर से चिल्लाकर बोलता है कि मैंने इलाज ढूंढ लिया है और मैं तुम सबको ठीक कर सकता हूँ। उसी वक्त वहां पर उन सब ज़ॉम्बी का बॉस आ जाता है और गुस्से में दरवाजे पर जोर जोर से टक्कर मारने लगता है, जिससे दरवाजे पर बटरफ्लाई का डिजाइन बन जाता है। इसके बाद वो बॉस ज़ॉम्बी अपने ब्लड से उस दरवाजे पर एक और बटरफ्लाई का निशान बनाता है। तभी रॉबर्ट को याद आता है कि ऐसा ही बटरफ्लाई फीमेल डार्क सीकर की बॉडी पर है। रॉबर्ट समझ जाता है कि यह फीमेल ज़ॉम्बी दरअसल उन सभी ज़ॉम्बी के बॉस की वाइफ है, जिसके लिए वो सभी यहाँ पर उसे लेने आए हैं। इसलिए अब रॉबर्ट बॉस फीमेल ज़ॉम्बी को लेकर बाहर बॉस ज़ॉम्बी के पास चला जाता है, जिससे बाकी के सभी ज़ॉम्बीज उस पर अटैक करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनका बॉस चिल्लाकर उन्हें रोक देता है। इसके बाद रॉबर्ट एक सिरिंज निकालकर उस फीमेल ज़ॉम्बी का थोड़ा सा ब्लड निकाल लेता है। तभी उस ज़ॉम्बी को होश आ जाता है और वह अपने पति को देखकर उसके गले लग जाती है। इसके बाद उनका बॉस अपनी वाइफ को लेकर उन सभी ज़ॉम्बीज को वहां से ले जाता है। अगली सुबह रॉबर्ट एना और उसके बेटे के साथ फॉर्मोट की तरफ निकल पड़ता है। एना रेडियो में अनाउंस करती है कि अगर कोई अभी भी जिंदा बचा हुआ है तो हमें वॉर मोड मिले, क्योंकि हमने इस वायरस का इलाज खोज लिया है। और इसी के साथ यह मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।